सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मृत्यु के बाद भी सभी अप्रकट हो जाएंगे, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच प्रकट दिखते हैं। फिर इसमें सोचने की क्या बात है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे क्षण में तुम वृद्ध हो जाते हो। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता, अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को उतारकर दूसरे नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा मनुष्य मृत्यु के बाद अपने पुराने शरीर को त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। शरीर का नाश होता है, उसी का नष्ट होता है। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, आकाश से मिलकर बना है, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? सोचो। तुम ज्ञानियों की तरह बातें करते हो, लेकिन जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए उनके लिए शोक करते हो। मृत या जीवित ज्ञानी किसी के लिए शोक नहीं करते। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं काल हूँ, सबका नाशक। मैं आया हूँ दुनिया का उपभोग करने के लिए। कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया हो। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करते हैं। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के भाव से। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार हैं। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य है और वही अंत भी। जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते, जो खोया उसके लिए मत रो। परमात्मा कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं। वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्ण सहन करें। इस शरीर का मोह मत करो। यह तो माटी का है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में किया जा सकता है। परमात्मा कहते हैं,
मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी। बस जो व्यक्ति भाव से, भक्ति भाव से मुझे याद करता है, मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप क्या हैं। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटकना तय है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि कार्य वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर होता है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं, उनकी बुद्धि माया ने हर ली है। वह मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ, मैं वर्षा रोकता भी हूँ, मैं अमृत भी हूँ और मैं ही मृत्यु भी। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना करते हैं, वे देवताओं की पूजा भी करते हैं। जो अपने कार्य में आनंद खोज लेता है, तब मनुष्य पूर्णता को अनुभव करता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की शुरुआत है और अंत भी, जो दुख को जन्म देता है। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म मुझे बांधता नहीं है, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है और ना ही कहीं और। किसी और का कार्य पूर्ण करने से कहीं अच्छा है अपना करें, भले ही उसे अपूर्णता के साथ करें। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में श्री कृष्ण को मिल पाता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं, उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है, वही बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी अनन्य भक्त भाव से मुझे भजता है, तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए और वह शीघ्र ही धर्म आत्मा हो जाता है, परम शांति को प्राप्त करता है। शांति से भी दुखों का अंत होता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि को शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और ना ही मरती है। हर काम का फल मिलता है। इस जीवन में ना कुछ खोता है और ना ही व्यर्थ होता है। संयम का प्रयत्न करते हुए ज्ञानी मनुष्य के मन में चंचल इंद्रियां बलपूर्वक हर लेती हैं। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है।
जो भी मनुष्य अपना जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्प में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकता है और निश्चित रूप से खुशियाँ और मुक्ति पाने के पात्र होता है। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, उस समय तुम शास्त्र से सुने गए और सुनने योग्य वस्तुओं से भी वैराग्य प्राप्त करोगे। केवल कर्म करना ही मनुष्य के वश में है, कर्म फल नहीं। इसीलिए तुम कर्म फल की आसक्ति में ना फंसो, कर्म का त्याग भी ना करो। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए यह शत्रु के समान कार्य करता है। सुख दुख, लाभ हानि, हार की चिंता ना करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है। जब बुद्धि नष्ट होती है तो हर तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति का पतन होने लगता है।